सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। नंबर 1 इस्लामी तारीख। ज़मीन और आसमान की पैदाइश। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात और उसकी तमाम चीज़ों को बेमिसाल पैदा किया है। कुरान करीम में ज़मीन और आसमान की पैदाइश का तस्करा कई जगह आया है और बाज़ जगह सराहत के साथ मज़कूर है कि किसको कितने दिनों में पैदा किया है। इन तमाम आयतों को सामने रखने के बाद पता चलता है कि पहले ज़मीन का माद्दा तैयार किया गया और वो अभी इसी हालत में था कि आसमान के माद्दे को धुएं की शक्ल में बनाया गया। फिर ज़मीन को मौजूदा शक्ल व सूरत पर फैलाया गया और साथ ही इसकी तमाम चीज़ें पैदा की गईं। इसके बाद 7 आसमानों को बनाया गया। इस तरह ज़मीन और आसमान और उनके दरमियान की चीज़ें वजूद में आईं। ये सारा काम कुल 6 दिन में मुकम्मल हो गया। खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने ही ज़मीन और आसमान और आन के दरमियान की चीज़ों को 6 दिन में पैदा किया और हमें उनकी पैदाइश में थकन का कोई एहसास न हुआ। सूरा काफ 138। नंबर 2 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सितारों का झुक जाना। हज़रत उस्मान बिन अबील आस की वालिदा फरमाती है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हाजिर थी। जब आप पैदा हुए तो मैंने देखा कि सारा घर नूर से भर गया। सितारे करीब आ गए और लटक आए थे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि अब ये मुझ पर गिर पड़ेंगे। बेहक़ी फ़ी दलाइल-उन-नुबूव है 29। नंबर 3 एक फ़र्ज़ के बारे में नमाज के लिए पाकी हासिल करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, अगर तुम बावुज़ू न हो तो वुजू करने के लिए अपने चेहरे को धो और अपने हाथों को कहनियों समेत धो और अपने सरों पर भीगा हाथ फेरो और अपने पैरों को भी तखनों समेत धो। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो नमाज से पहले सारा बदन पाक कर लो। सूरे माइदा 6। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में दुआ करना एक इबादत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह मोमिन 60 और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादतु, दुआ ही इबादत है। तिरमिज़ी 3372 अन-नुअमान बिन बशीर। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत, नुकसान से बचने की दुआ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स इस दुआ को सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ लिया करे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। तर्जुमा, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसके नाम की बरकत से ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो सुनने वाला और जानने वाला है। तिरमिज़ी 3388 मिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में सूद खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सूद खाते हैं तो कल क़यामत के दिन कब्रों से इस शख्स की तरह उठेंगे जैसे किसी को जिन भूत ने लपट कर पागल बना दिया हो। सूरह बकरा 275। नंबर 7 दुनिया के बारे में दुनिया पर राज़ी होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम लोग आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए? दुनिया का मालो मता तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इसलिए किसी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो आखिरत को भूलकर जिंदगी गुजारे या दुनिया के थोड़े से साजो सामान की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद करे। सूरा तौबा 38। नंबर 8 आखिरत के बारे में मुर्दा की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दा को लोग उठाकर चलते हैं तो अगर वो नेक होता है तो वो कहता है मुझे जल्दी आगे बढ़ाओ, और अगर वो बुरा होता है तो वो कहता है, अरे मेरी हलाकत आई, तुम कहाँ ले जा रहे हो। उसकी आवाज़ को जिन्नो इंस के सिवा अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात सुनती है। अगर उसकी आवाज़ इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। बुखारी 1314 मिन अबी सईद खुदरी। नंबर 9 तिब्बे नबवी से इलाज, हर मर्ज का इलाज। हज़रत उस्मान गनी से मरवी है कि मैं एक मर्तबा बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए तशरीफ़ लाए और ये दुआ पढ़कर दम किया और जाते हुए फरमाया, ए उस्मान, यही पढ़कर दम कर लिया करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
आईजुका बिल्लाहिल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद मिन शर्रि मा यजिद। इब्न सन्नी 553। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ और खुशखबरियां सुनाओ और दुश्वारियां पैदा न करो, और जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि खामोशी इख्तियार करे। मुस्नद अहमद 2137 अन इब्न अब्बास।